क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी एकदम उलझ सी गई हो? जो चीज़ पहले सही लगती थी, अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। जिन लोगों पर भरोसा था, वही दूर होने लगा। दिल में एक अजीब से बेचैनी, एक खालीपन सा महसूस होता है, जिससे सब कुछ धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा हो। अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है, तो हो सकता है आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का पहला स्पर्श हो चुका है। हाँ, शुरुआत में ये एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा की तरह लगता है। लेकिन ये वो समय होता है जब भगवान आपको अपने लिए चुनते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं, तो सबसे पहले वो आपके पुराने जीवन की नींव को हिलाता है। वो नींव जिसमें आपके अपने थे, आपकी सोच थी, आपकी दुनिया थी। लेकिन ये सब एक झूठ पर टिका था। ये सब तब शुरू होता है जब आप बार बार असफल होने लगते हैं। आपके प्लान काम ही नहीं करते, लोग आपका मजाक उड़ाता है, आप अकेले हो जाते हैं। पर ये अकेलापन कोई साझा नहीं होती, ये एक बुलावा होती है, एक बुलावा भीतर की यात्रा के लिए। ईश्वर जब कृपा करते हैं, तो आपके जीवन की सफाई करते हैं। जैसे कोई बड़ा तूफान आता है और सारे पुराने पेड़ उखाड़ देता है, ऐसे ही वो आपके भीतर की झूठी मान्यताओं, अहंकार और ज़रूरतों को तोड़ता है। ये सब इसलिए होता है ताकि आप खुद को असली रूप में पहचान सको। जब तक यह सब टूटता नहीं, तब तक भगवान आपके जीवन में खुद को प्रकट नहीं करते। शुरुआत में ये सब बहुत दर्द देता है। आप सोचते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन यही तो सबसे बड़ा संकेत होता है कि अब आप साधारण नहीं रहे, अब आप एक खास यात्रा पर है। अब आप उस आत्मा के स्पर्श में आ चुके हैं जिसे ईश्वर अपनी दृष्टि में रख चुके हैं। आप महसूस करेंगे कि अचानक दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। आपके अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके निर्णय उन्हें गलत लगने लगते हैं। लेकिन अंदर कहीं गहराई में आपको पता चलता है कि जो हो रहा है वो कुछ बड़ा है। ये कोई सामान्य दुख नहीं है, ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। इस समय में आप रोते हैं, अकेले पड़ते हैं, खुद से सवाल करते हैं। पर उस एक दिन जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं, तब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। जब आप कहने लगते हैं, भगवान आप सब कुछ तेरे हवाले, तो वही से असली यात्रा शुरू होती है। आपका मौन की ओर जाने लगता है। ध्यान में बैठना अच्छा लगने लगता है। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें धीरे धीरे दूर होने लगती है और नई ऊर्जा, नया आकर्षण, नया विश्वास भीतर पैदा होने लगता है। जब आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं, अब आपके सवाल बदल जाते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान सच में है क्या, और इस जीवन का असली मकसद क्या है। आप ईश्वर धीरे धीरे आपकी सोच को छूने लगते हैं। वो आपकी हर बात में शामिल हो जाते हैं। जब आप चुप होते हैं, तब भी वो सुनते हैं। जब आप रोते हैं, तब भी वो साथ होते हैं। जब आप हार मान लेते हैं, तब वही आपको थामते हैं। यही होती है ईश्वर की कृपा, शांत, अदृश्य, लेकिन सबसे शक्तिशाली। आपकी चेतना धीरे धीरे उठने लगती है। अब भीड़ में सुकून नहीं मिलता, बल्कि एकांत में आनंद आने लगता है। अब साधारण चीजें भी दिव्य प्रतीत होती हैं। सूरज की रोशनी, पत्तों की हरियाली, हवा की आवाज, सब कुछ भीतर तक छूने लगता है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर इन सभी चीजों में आपको संदेश दे रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके विचार बदलने लगे हैं। पहले जो बातें आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब उन पर आप शांत रहते हैं। पहले जो लोग आपकी निंदा करते थे, अब उनकी बातें आपको परेशान नहीं करती। धीरे धीरे आपके भीतर क्षमा, सहानुभूति और करुणा का उदय होता है। आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते। आप हर किसी में उसी परमात्मा को देखने लगते हैं जिसे आप स्वयं खोज रहे हैं। अब आपको कोई भी स्थिति डिगा नहीं सकती। अब आपकी आत्मा अडिग हो जाती है। आप बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से संचालित होते हैं। यही आत्मा की शक्ति है और यही संकेत है कि ईश्वर अब आपके साथ चलने लगे हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था, When the disciple is ready, the master appears। यानी जब शिष्य तैयार होता है, तब गुरु प्रकट होता है।
लेकिन इस तैयारी में समय लगता है, दर्द होता है, और यही तैयारी भगवान खुद करवाते हैं। वो आपकी पूरी पुरानी सोच को मिटा देते हैं ताकि आप उनके लिए एक खाली खाली पात्र बन सको। आपकी पहचान बदल जाती है। अब आप खुद को नाम, पैसा और लोगों की राय से नहीं पहचानते। अब आप खुद को आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। अब आप जानते हैं कि आप इस शरीर से परे हैं, और यही वो पल होता है जब सच्चे अर्थों में जीवन शुरू होता है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो दुनिया की चीजें आपको ज्यादा आकर्षित नहीं करती। आप लोगों की बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। अब आपके लिए सबसे जरूरी बात होती है ईश्वर से संबंध, और वो संबंध मौन में बनता है, समर्पण में बनता है। अब आपके निर्णय बदल जाते हैं। आप दिखावे से दूर हो जाते हैं। आप बाहर की सफलता से ज्यादा भीतर की शांति को महत्व देने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है आत्मा का पुनर्जन्म। अब आप वो नहीं जो कभी थे। अब आप वो हैं जिसे ईश्वर ने गढ़ा है। लेकिन ध्यान रहे, ये राह आसान नहीं होती। कई बार लगेगा कि अब और नहीं सह सकते। कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया। पर हर बार जब आप टूटेंगे, भगवान आपको थोड़ा और मजबूत बनाएंगे। हर बार जब आप हार मानेंगे, वो आपको एक नई ऊर्जा देंगे। और यही चक्र चलता रहता है जब तक आप पूर्ण रूप से उनके हो नहीं जाते। इस यात्रा में बहुत कुछ छूटेगा, रिश्ते, आदतें, पहचान, सब कुछ। लेकिन जो मिलेगा वो अनमोल होगा। वो होगा आत्मा का अनुभव, वो होगा ईश्वर का साक्षात्कार। और जब ये होता है तब जीवन में कुछ और पाने की इच्छा नहीं बचती। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि आप अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। ना तारीफ पर, ना आलोचना पर, ना रिश्तों पर, ना ही भविष्य की चिंता पर। आप बस हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हर सांस में उनका नाम बसता है, हर भावना में उनका हाथ होता है। और यही होता है असली ब्रह्म साक्षात्कार, जब आप जान जाते हैं कि आप और ईश्वर अलग नहीं हैं। याद रखो, जब सब कुछ टूट रहा हो तब कुछ बहुत महान बन रहा होता है। जब लोग साथ छोड़ रहे हो तब ईश्वर साथ आ रहे होते हैं। जब आप खुद को खोते हैं तब आप अपने असली स्वरूप को पाते हैं। यही है कृपा का रहस्य, यही है आत्मा की यात्रा। जब आत्मा उस रहस्यपूर्ण राह पर चल पड़ती है जहां ईश्वर की कृपा ने उसे धकेला है, तब हर दिन एक नए अनुभव से भरा होता है। जीवन पहले जैसा नहीं रहता। अब बाहर की दुनिया आपको सिर्फ एक दृश्य लगती है, जैसे कोई सपना हो, और अंदर की दुनिया पहले से कहीं अधिक असली लगने लगती है। यही वो अवस्था है जहां आत्मा अब सतही चीजों में उलझना बंद कर देती है और अपने असली रूप की ओर मुड़ जाती है। अब व्यक्ति को ध्यान में बैठना केवल अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि वो एक जरूरत बन जाता है। जैसे शरीर को सांस की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को अब ध्यान की जरूरत महसूस होती है। हर सुबह जब वो आंखें बंद करता है तो उसके भीतर एक नया ब्रह्मांड खुलता है। वहां शब्द नहीं होते, वहां शांति होती है, मौन होता है, और उस मौन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। ये वो समय होता है जब जीवन में बहुत से बदलाव अपने आप शुरू हो जाते हैं। पहले जहां संघर्ष करना पड़ता था, अब चीजें अपने आप घटने लगती हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्ग साफ कर रही हो। आपके भीतर एक सहज विश्वास जन्म लेता है, एक विश्वास कि कुछ भी हो जाए आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति हर पल आपको देख रही है, मार्गदर्शन दे रही है और थामे हुए है। आपका मन पहले जितना भटकता था अब उतना शांत रहने लगता है। अब छोटी छोटी चीजें भी ध्यान आकर्षित नहीं करती। न लोभ, न मोह, न डर, इन सब का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अब किसी की तारीफ भी भीतर कोई हलचल नहीं लाती, और न ही किसी की निंदा मन को चोट पहुंचाती है। यही है आत्मिक संतुलन। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा को बहुत सी आंतरिक लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। कभी कभी पुराने विचारों की चपेट में आकर आत्मा डगमगाने लगती है। कभी मोह फिर से खींचने लगता है, कभी कोई पुराना जख्म फिर से उभर आता है। लेकिन अब फर्क ये होता है कि आत्मा इनसे डरती नहीं, बल्कि इन्हें देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसे पता है कि ये सब क्षणिक है, असली सत्य कुछ और है। अब आत्मा उस सच्चाई को देखने लगती है जो हमेशा उसके साथ थी, पर वो देख नहीं पा रही थी। अब उसे महसूस होता है कि ईश्वर बाहर नहीं, कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर भावना में
ये जो एहसास होता है ना, वो सब कुछ बदल देता है। अब जीवन पूजा बन जाता है, हर काम साधना बन जाती है। अब तुम जब किसी की मदद करते हो तो उसमें भी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं। ये समय होता है जब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानती है। अब वो जानती है कि उसका जन्म सिर्फ पैसे कमाने, नाम कमाने या दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हुआ। उसका जन्म हुआ है सेवा के लिए, सच्चे प्रेम के लिए और उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए जिसे हम भगवान कहते हैं। अब हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होती है। अब रात को सोते समय आत्मा शांत होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो सही राह पर चल रही है। लेकिन यहाँ भी ईश्वर आत्मा की परीक्षा लेना नहीं छोड़ते। कई बार वो व्यक्ति को फिर से एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ उसे अपनी आस्था पर सवाल करना पड़ता है। कोई दुख, कोई गहरा धोखा या कोई कठिन परिस्थिति। लेकिन ये परीक्षाएं आत्मा को और निखारने के लिए होती हैं। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा इन परिस्थितियों में तपकर और मजबूत होती है। और जब आत्मा इन सबसे होकर गुजरती है, तब एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरी तरह समर्पित हो जाती है। अब वो ये नहीं कहती कि हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, बल्कि वो कहती है हे प्रभु, जो तेरी इच्छा है वही मुझे स्वीकार है। यही सच्चा समर्पण होता है और यही ईश्वर की कृपा का चरम रूप होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की उपस्थिति ही सब कुछ बदल देती है। वो जहां जाता है वहां शांति फैलने लगती है। उसकी बातें लोगों के दिलों को छूने लगती हैं। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण आ जाता है जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। वो अब खुद को नहीं बल्कि ईश्वर को जीने लगता है। अब उसका जीवन उसका नहीं, भगवान का होता है। इस तरह की अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति में सेवा भाव जागता है। अब वो चाहता है कि बाकी लोग भी इस अनुभव से गुजरें। अब वो खुद को नहीं, दूसरों को ऊपर उठाने में खुश होता है। अब उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। अब उसका मौन ही संदेश बन जाता है। उसका जीवन ही एक प्रेरणा बन जाता है। जैसे जैसे आत्मा इन अनुभवों से गुजरती है, उसमें एक दिव्य सहजता आ जाती है। अब कोई जल्दी नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं। वो जानती है कि सब कुछ एक ईश्वरीय योजना के अनुसार घट रहा है। अब उसे समय पर भी भरोसा है और स्वयं पर भी। वो जानती है कि वो जहां है, जैसे है, ईश्वर ने उसे वहीं रखा है किसी कारण से। और यह समझ ही उसे हर परिस्थिति में शांति और संतुलन में बनाए रखती है। अब व्यक्ति को न तो भविष्य की चिंता सताती है और न ही अतीत की यादें कचोटती हैं। उसका जीवन एक सतत ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। हर कार्य, हर क्षण, हर सांस सब साधना बन जाती है। वो अब दूसरों को नहीं बदलना चाहता, बल्कि खुद को और अधिक शुद्ध करने में लग जाता है। क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि जब आत्मा शुद्ध होती है तो सारा संसार भी बदलने लगता है। और यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति सच में मुक्त होता है, भीड़ में रहकर भी अकेला, काम करते हुए भी भीतर शांत, बोलते हुए भी मौन में डूबा हुआ। यही वो मुक्त आत्मा होती है जिसकी उपस्थिति से वातावरण भी बदल जाता है। उसके बिना कहे ही लोग सुकून महसूस करते हैं। उसकी मुस्कान में ही उन्हें सच्चाई दिखती है। ईश्वर की कृपा का यही रहस्य है। वो पहले जीवन को तोड़ते हैं, फिर उसे एक नई रचना देते हैं। वो पहले अहंकार को खत्म करते हैं, फिर आत्मा को मुक्त करते हैं। और जब आत्मा मुक्त होती है तो वो ईश्वर से अलग नहीं रहती, वो खुद ईश्वर बन जाती है। तो अगर आज आप इस राह पर हैं तो घबराइए मत। अगर आप टूटे हैं, थके हैं, अकेले हैं और जीवन का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझिए कि आप उसी यात्रा पर हैं जिसे महान आत्माओं ने चुना था। ये राह मुश्किल है, लेकिन इस राह पर मिलने वाला फल अनमोल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और आत्मा को जागृत कर देने वाले कंटेंट को लगातार पाना चाहते हैं तो इनर योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान में रहिए, ईश्वर में रहिए। धन्यवाद।